नहीं ठीक है, ये आप सही बात बोल रहे हैं, क्योंकि विपक्ष कमजोर नहीं है तो फिर ये सब हो कैसे रहा है। और विपक्ष की कमजोरी का लाभ ही नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार उठा रही है। सबसे बड़ी चीज है, देखिए, एक मिनट बात विपक्ष सुनिए। अगर अरे बात सुनिए साहब, वो ईडी से वो भाग गया, वो और कह रहा है कि फैला रहा है। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री भाग गया। अरे कम से कम लालू यादव को मैं कहता हूं कि जो टाइम मिला 11 बजे गए, कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक बात है, वो सामना कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं, वो अपना जवाब दे रहे हैं जो पूछा जा रहा है। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री गायब हो गया साहब। एक प्रदेश का दूसरा मुख्यमंत्री बार बार कह रहा है कि मुझे क्वेश्चनर भेजिए, और आप इस विपक्ष को कह रहे हैं मोदी के सामने खड़ा होने के लिए। नहीं नहीं, वो तो इससे तो गिरफ्तार हो जाएगा मोदी क्यों उसको। अच्छा है? क्योंकि सामने इतना 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 थर्ड क्लास विपक्ष है। नहीं नहीं, वो तो देखिए, चोर जो चोर होता है कभी भी किसी साधु का मुकाबला नहीं करता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, यहाँ साधु भी कोई नहीं है। एक चोर जो है, बात कि मैं देखिए कह रहा आप, हूं ना, मैं तो कह रहा हूं कि आपने इतने आधार दे दिए हैं। मैं एक सिंपल बात कह रहा हूं, एक पेट्रोल पर इसी प्रधानमंत्री का क्या बयान होता था? इसी प्रधानमंत्री का जीएसटी पर क्या नजरिया था? इसी डॉलर प्रधानमंत्री का भारत पाकिस्तान के रिलेशन पर क्या नजरिया था? ये प्रधानमंत्री डॉलर बिना किसी को इसमें लिए हुए, आप सोचिए, ये प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर जाते हैं बिना किसी को बताए हुए, मित्रता निभाने के लिए इस्लामाबाद में उतर जाते हैं। आप बताइए, बहुत इस पर बहुत कोई सही सवाल नहीं बात कर है। रहा। सवाल कर रहा है वो जो जो नॉन क्रेडिबल आदमी है, वो नॉन क्रेडिबल, कांग्रेस नॉन क्रेडिबल, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बची, और अपोजिशन के जो लोग हैं उनकी कोई तो क्रेडिबिलिटी नहीं है जो इनके ऊपर सवाल करे। यही माना जाए कि यही वजह है कि विपक्ष ये अभी मौजूदा सरकार के, उस महाभ्रष्ट सरकार है, महा समझिए कि झूठी सरकार है, उसका भी मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। और यही अक्षम होने की वजह से विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि अगला चुनाव अब होगा ही नहीं, और जो भी होगा समझिए नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। उसके पीछे का तर्क इंडियन यही मान एक्सप्रेस लिया की जाए। रिपोर्ट है। आज इंडियन एक्सप्रेस की बैनर खबर मैं बताता हूं, हालांकि मैं उस अखबार समूह का भी बहुत प्रतिकार करता हूं, आपको मालूम है, क्योंकि ये जो मीडिया है वो आपको मालूम है सेलेक्टिव ईमानदार मीडिया रहती है। फिर भी इंडियन एक्सप्रेस की एक बैनर खबर है, और इंडियन एक्सप्रेस की आरटीआई लगी हुई है। भारत सरकार में सालाना 302 करोड़ रुपए, जिनका की जो सामने आ रहा है, 302 करोड़ रुपए आउटसोर्स किए हुए कंसल्टेंट पे खर्च किए जा रहे हैं, जिसमें बड़े बड़े कंसल्टिंग फर्म केपीएमजी, डेलॉयटी, अर्नेस्ट एंड यंग, समझ गए, ये सारे फर्म जो है कंसल्टेंट बने हुए हैं भारत सरकार के। और इसके अलावा लगभग 20,000 से अधिक लोग जो लोअर कैटेगरी में हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट पर भारत सरकार को अपनी सेवा दे रहे हैं, वो हैं। अब आप सोचिए, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, हो रहा है, कोई सवाल नहीं उठा रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पिछले ये पिछले बहुत बड़ी बात पिछले है। 47 वर्षों में, पिछले 50 वर्षों में, पिछले 75 वर्षों में, पिछले 50 वर्षों में, कम से कम 65 वर्षों में, 75 साल हो गया अगर, पिछले 65 वर्षों में 50 लाख करोड़ भी नहीं था कर्ज। आज 179, 70, 80 करोड़ लाख कर्जा है भारत के ऊपर, कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। नहीं नहीं, 205 लाख सुनिए, करोड़। कॉन्ट्राडिक्शन देखिए, कॉन्ट्राडिक्शन देखिए। मैं कह रहा हूं कि कुछ नहीं होगा इस देश में, ये खड़गे जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं। कॉन्ट्राडिक्शन देखिए, 80 करोड़ लोगों को आप 2 जून का खाना दे रहे हैं और कह रहे हैं हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होंगे। नोबडी इज आस्किंग दिस क्वेश्चन। बिल्कुल 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 जो पूछ झूठ रहा है वो धूर्त है, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बची है। नहीं, मैं यही कह रहा हूं ना कि देखिए, देश पर अभी जो है ना, विदेशी लोन जो है 205 लाख करोड़ का है, 205 लाख करोड़। दूसरी चीज है कि मैं कह रहा 2014। हूं 205 लाख करोड़ की जो बात है, अमेरिका के ऊपर कितना है, जापान के ऊपर कितना है, चाइना के ऊपर कितना है, वो तर्क नहीं टिक रहा है। मैं कह रहा नहीं, हूं कि ये कर्ज जो देश जितना विकास के गति आगे बढ़ता है उसके पास लोन होते हैं, ये बात एक अलग विषय है। लेकिन भारत के पास तमाम, भारत सरकार के पिछले 10 वर्षों के ही पूरे तमाम चीजों के इंडेक्स को देखा जाए, उसमें भारत पिछड़ा है। अभी आपने चर्चा भी किया कि 80 करोड़ लोगों को तुम राशन दे के जिंदा रखे हुए हो, और कहते हो कि अब देश की गरीबी खत्म हो गई, या 12 करोड़ लोग ही गरीब में देश में बचे हैं। तो वो 80 करोड़ कौन से लोग हैं?
विपक्ष को इस पर सरकार को घेरना चाहिए, और ये काफी बड़ा मुद्दा है ये, और सरकार को नहीं घेर रही है। उसके सामने भी चुनाव जीतने का जो वो लगा हुआ है रेस, कि कैसे लोगों को मोबिलाइज करे झूठ में फंसाएं। तो जाहिर सी बात है, देश का लोकतंत्र जो है केवल सरकार ही खराब नहीं कर रही है, देश का लोकतंत्र विपक्ष के द्वारा भी समझिए कि दबाया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं, अभी देखिए कि इस थिएट्रिक्स पे कोई सवाल नहीं कर रहा है। कल प्रधानमंत्री ने परीक्षा पे चर्चा किया और भारत मंडपम में स्टेज सजा। स्टेज सजने पर पूरे देश भर के स्टूडेंट वो रटाया उनसे बुलवाया गया और प्रधानमंत्री जवाब दे रहे हैं। हम चलिए मान लेते हैं ये प्रधानमंत्री का अधिकार है, प्रधानमंत्री को कहना चाहिए, बच्चों से बातचीत करनी चाहिए। प्रधानमंत्री को सब मालूम है। आज की ही बैनर खबर, फिर मैं अखबार का जिक्र कर रहा हूं, एक तरफ तो परीक्षा पर चर्चा और उसके ठीक बगल में खबर है एक सिक्योरिटी गार्ड की बेटी कोटा में जो जेई का एग्जाम देने वाली थी, अब वो टेस्ट था जो भी था, 31 तारीख को, 31 जनवरी को सुसाइड कर लिया। ब्रॉड डे लाइट में कोचिंग इंस्टीट्यूट का बाजार चल रहा है। राजस्थान में जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे, जब वो सरकार में नहीं थे भारतीय जनता पार्टी के, वो रोने लगे थे राज्यसभा, राजस्थान के विधानसभा में, कि वहीं से प्रश्न पत्र लीक होता है, वहीं से दबाव बनाया जाता है, वहीं से मौतें होती हैं। और प्रधानमंत्री उस कोचिंग संस्थान को बंद करने के लिए या उसका कोई नजरिया नहीं। देश भर के सरकारी स्कूल तबाह हो चुके हैं और ये परीक्षा पर चर्चा कर रहे हैं। नोबडी इज आस्किंग क्वेश्चन। देश भर के सरकारी स्कूलों की हालत इतनी बदतर है जिसका वर्णन नहीं है। ये मैं बता रहा हूं, तमाम फर्जी बातें हैं। ये देश भर के तमाम शिक्षा संस्थान जो है डिसमेंटल हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। शिक्षा व्यवस्था इस देश में आजादी के बाद अगर कोई भी सरकारी व्यवस्था में सबसे ज्यादा घुन लगा है, वो शिक्षा व्यवस्था खत्म हो चुका है। और दूसरी चीज, देश के शिक्षा व्यवस्था और देश का समझिए स्वास्थ्य केंद्र सबसे बर्बाद हुआ है। कहीं कोई नाम लेवा नहीं है, कहीं पर कुछ है ही नहीं। और ये जो भी चीजें दिखाई जा रही है, 2-4 केंद्र को लेकर, 2-4 संस्थानों को लेकर उसका मार्केटिंग किया जा रहा है। इस देश की जनता भी समझिए कि गुलाम प्रवृत्ति की है। इस देश की जनता कभी भी सरकार के खिलाफ खड़ा नहीं होती है, और चाहे सरकार जो भी उसको नारा दे। आप ये बताइए कि अब बिहार का उदाहरण मैं एक दे देता हूं सिंपल, चूंकि हम लोग बिहार से आते हैं। बिहार के सारे संस्थान, यूनिवर्सिटीज हो, शिक्षण संस्थान हो, सब खत्म है। बिहार सरकार कहती है, कोई भी सरकार, कि हम सबसे ज्यादा शिक्षा पर खर्च करते हैं। इधर केंद्र सरकार कहती है सबसे ज्यादा शिक्षा पर खर्चा करते हैं, और बिहार के सारे लड़का बिहार छोड़कर बाहर भागे जा रहे हैं। इसका क्या कारण है? क्या कारण है? इतना का वीडियो वायरल हो रहा है, शिक्षक नियुक्ति का वीडियो वायरल हो रहा है। जो नए शिक्षक हैं उनसे पूछा गया उपराष्ट्रपति कौन है, हालांकि उपराष्ट्रपति तो कब बदल जाएगा, क्या हो जाएगा पता नहीं चलता है। पूछा गया तो कहा उपराष्ट्रपति चंद्रगुप्त है। अब बताइए, आप इसी से कल्पना करिए कि अरे मैं तो ये बोलता हूं, अब सुन लीजिए, मोदी मंत्रिमंडल में, छोड़ दीजिए ना, मोदी मंत्रिमंडल में मैं दावे के साथ कहता हूं 50 मंत्री आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसको जीडीपी का फुल फॉर्म नहीं मालूम है। जीडीपी का ये सच्चाई है। तो लेकिन बड़े राजनेता हैं, क्योंकि चुनाव जीतते हैं, चुनाव जीत कर आते हैं, और देश की जनता को बड़ा गर्व है कि हमने इनको चुनाव जीत कर भेजा। देखिए, पढ़ाई लिखाई डिग्रीधारी आप हो सकते हैं, नॉलेज होना बहुत बड़ी बात होती है, नॉलेज। और डिबेट को यहाँ क्लोज करते हैं। अखिलेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो अपने दर्शकों को बताएं कि ये खड़गे हों चाहे कोई और हो, इनकी बातों पर मत जाइए। भारत में कोई पुतिन नहीं बन सकता है, और भारत में हमारे जैसे पत्रकारों की कमी नहीं है, मैं दावे के साथ कहता हूं। उसी मजबूती से सत्ता से सवाल करेंगे और उसी मजबूती से विपक्ष से सवाल करेंगे। इसीलिए जब तक हमारी मीडिया, क्यूवाइड नेटवर्क जैसी मीडिया और प्रकाश टीवी जैसी मीडिया खड़ी है, आप आश्वस्त रहिए, भारत में कोई पुतिन बनने नहीं पाएगा और आपको इत्तला करते रहेंगे।
खड़गे जी, आप जनता को गुमराह मत कीजिए, डराइए मत। भारत ने इंदिरा गांधी को देखा है, कैसे सत्ता से हटा दिया था। जिस दिन मोदी उस राह पर चलेंगे, मोदी भी काल में समा जाएंगे। वो भी मुमकिन नहीं सत्ता है। से दूर हो जाए। बिल्कुल, जनता जनार्दन यहां मजबूत है, जनता सजग भी है। ठीक है, जब तक कोई विकल्प नहीं है, जनता उनको जिता रही है, और मैं इसमें मोदी का कोई श्रेय नहीं, विकल्पहीनता की स्थिति है, और मोदी आगे बढ़े, मोदी को हमारी शुभकामना भी है, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में है। अपने विपक्षी को धराशायी करना उनकी फितरत में है। फितरत नहीं, ये पॉलिटिक्स का डिमांड है। वो करेंगे, वो करें, करना भी चाहिए उनको। जब ये आएंगे तो आपको करेंगे धराशायी, ये चलता रहेगा। लेकिन एक सशक्त मीडिया के तौर पर हमारा प्रहार जारी रहेगा, और जनता के तरफ से जनता का हथौड़ा चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर आपसे प्रहार में बातचीत होगी। आशुतोष करना दीजिए, नमस्कार। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।